बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिना। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु ना। पलनवालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्राण प्रियतम अक्षरातीत श्री राजी महाराज, आदरणीय श्री सुशांत जी महाराज और जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का श्री किरंतन प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत है। और सुंदर साथ जी, आप सभी के नूरी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज राज जी का आह्वान करने के लिए मैं पूजा बेन से निवेदन करती हूँ। पूजा बेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला, एक लड़ी परदेस मां। एक लड़ी परदेस मां। मुने मुँह की ने क्या चाल्या। आवो जीवाला, मुने होती नींद लड़ी। मुने होती नींद लड़ी, तमे सूती मुँह की क्या राते। तमे सूती मुँह की क्या राते। आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला, कल कली ने कहूँ छू तमने। कल कली ने कहूँ छू तमने। आवजो आणी क्षी। अनम्यूट कीजिए पूजा जी।
दूर जो श्री इंद्रावती आगी चरण श्री इंद्रावती लागी चरणे आवो जीवाला मारे घेर आवो जीवाला आवो जीवाला आवो महाराज प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। अब मैं वाणी गायन के लिए वृंदा माता जी से निवेदन करती हूँ। वृंदा जी। वृंदा माता जी, आवाज नहीं आ रही? वाणी गायन के लिए आपको निवेदन करती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाय, नहीं, मैं बुक लेके आऊंगी। बाद में इंडिया जा रहे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब सर्व सुंदर सात्मा मेरे अखंड प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। हेर्नु पर्यो हुन्छ। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार। खोजता खोजता सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करता रे तुम खोजो रे साधो। भगत हो तो भगवान के कि बकर कहावे सिद्ध साध। गुणांग इंद्री के बस परे ताथे बांधत बंद अगाध। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। सतगुरु क्यों पाइए कुली में बेस बिगाड़ो बैराग। डिम्ब खाइए दुनिया ले डबोई। बाहेर शीतल माहे आगरे साधो। खोज बड़ी संसार। गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान। धिक धिक पड़ो
ते मानवी जो बेचत है भगवान। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। उदर कारण बेचे हरि को मुड़ो यही पायो रोजगार। मागते मुख ऊपर को ले जासी जमाद्वार। बैठत सतगुरु होय के आस करे शिष्य केरी। सो डूबे आप शिष्य न सहित। सो डूबे आप शिष्य न सहित। जाए पड़े को पंधेरी। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। जो माहे निर्मला बाहिर देन दिखाई। वाको पर ब्रह्म सो पहचान। श्री महामत कहे संगत करवा की। करवाही सो गुष्ट ज्ञान। खोजत बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। अब क्लास का प्रारंभ करने के लिए मैं महाराज जी से निवेदन करती हूँ। महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। आइए सुंदर साथ जी, आज हम कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 105वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं, धामधनी का नाम लेते हुए। सबसे पहले हम कल के पिछले क्विज का रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद आज का क्लास शुरू होगा। तो 104वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार। इसमें 36 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था। 14 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। इसमें से प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, गीता पंचाल गुजरात, शांतिलाल धुलाभाई परमार गोधरा, प्रेमलता हिसार, उषा सिंगल जयपुर, ज्योतिका बेन आमोदरा, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, वृंदा भट्टराय नेपाल, हंसाबेन एवी पाटिल गुजरात, अरुणाबेन पटेल, शीतल पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात। राज जी के नाम लेके आज से क्लास प्रारंभ करेंगे। नया प्रकरण शुरू होने जा रहा है। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मोहे सिखापन उनकी दे फुरमान करी रोशन। इंद्रावती तो कहे वही जो दो विध करी चेतन। जो दो विध करी चेतन। तमे वाणी विचारी ना चालिया रे विष्णुवो। तमे वाणी विचारी ना चालिया रे विष्णुवो। वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। इस प्रकरण में अब विषय बदलते हुए वैष्णवों को संबोधित कर रहे हैं। वैष्णव
का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी, मैंने पहले भी एक प्रकरण में बताया था। वैष्णव शब्द सामान्य रूप से विष्णु शब्द से बना है। विष्णु के मानने वालों को, विष्णु की पूजा करने वालों को, उपासना करने वालों को वैष्णव कहा जाता है। विष्णु भगवान के अवतार, विष्णु भगवान के अवतार जैसे राम कृष्ण आदि हैं, उनको भी मानने वालों को भी वैष्णव ही कहा जाता है। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य मत के जो अनुयायी हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उनको पता भी नहीं है कि अखंड ब्रजरास कहाँ पर है। इस मृत्यु लोक में ही, वृंदावन में ही उन लोग अखंड ब्रजरास मानते हैं। फिर दिखावे की भक्ति, रूढ़िवादी परंपराएं, कर्म कांड, ये सब में फंसे हुए, छुआछूत है, बस उपवास रख लिए, भंडारा कर लिए। जीवन में न वैराग्य है, न अखंड ब्रजरास की पहचान है, न अंदर गोपी भाव है, और सुंदर है जी आत्म कल्याण के तड़प भी नहीं है। सबसे जो शुरुआती पहला चीज है किसी भी धर्म में हो, लेकिन अध्यात्म की शुरुआत होती है वैराग्य से, आत्म कल्याण की तड़प से। इसी कारण वे फिर कोई भी ग्रंथ का, वाणी का, ज्ञान का विचार कर पाते नहीं। जिस चीज का मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं उसका विचार क्यों करूंगा। तमें वाणी विचारी ना चाल्या रे वैष्णवो। वैष्णवों, वल्लभाचार्य मत के अनुयायियों, आप सब क्या कर रहे हो, वाणी का जरा भी विचार करके नहीं चलते हो, देखा देखी चल रहे हो। वाणी मतलब यहाँ पर क्या मतलब है, वल्लभाचार्य जी द्वारा लिखी हुई सुबोधिनी टीका। भागवत की टीका किया था वल्लभाचार्य जी ने, उस टीका का नाम है सुबोधिनी टीका। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ सुबोधिनी टीका। तो सुबोधिनी टीका जो है उसको मानते हैं, ऐसा उनका कहना है कि उन लोग वल्लभाचार्य जी की सुबोधिनी टीका को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन वास्तव में उसका भी विचार नहीं करते हैं। और ब्रह्म ज्ञान, तारतम्यवाणी की तो बात दूर की, यहाँ पर तो यानी कि वल्लभाचार्य जी की वाणी का भी तुम विचार नहीं कर रहे हो। वचन विचारो रे मिठड़ी, वल्लभाचार्य वाणी, अर्थ लिए बिना ए रे अंधेरी, करत सबों को फानी। पहले भी ये प्रकरण आया था सुंदर शाह जी। तो मैं वाणी विचारी ना चालियो, वाणी विचार करके नहीं चल रहे। वल्लभाचार्य जी की वाणी का विचार करें। भागवत की सुबोधिनी टीका है, भागवत में भी और सुबोधिनी टीका में भी क्या कहा है, संसार एक नश्वर है, दुख का खेल, जन्म मृत्यु का चक्र, भव सागर, वैराग्य, और उसके बाद अखंड ब्रजरास की पहचान कराया, जिससे हम अखंड ब्रजरास का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम ब्रजरास तक का तो वर्णन है ना सुबोधिनी टीका में, उसका भी विचार नहीं करते हैं। ये मृत्यु लोक के वृंदावन में भटक रहे हैं, तो देखा देखिएगा कुछ नियम बना दिया है, बस उसमें चले जा रहे हैं। अक्षर एक नो अर्थ न लाध्यो, सुबोधिनी टीका के एक अक्षर का भी अर्थ नहीं पता हूं। एक अक्षर का भी मतलब जरा सा भी उनको कोई किसी भी विषय में जरा भी ज्ञान नहीं है। फिर भी कैसे चलेंगे, मदमस्त थे ने हालिया, हालियो, हालियो मतलब डोलना, जैसे शराब के नशे में से हिलता है ना, उस तरह से मदमस्त थे ने। एक झूठा अहंकार हो गया, हम वैष्णव हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम वल्लभाचार्य जी के अनुयायी हैं, हम सभी हिंदुओं में श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण के हम उत्तम, मुसलमान के पाक, वैसे ही हालत हो गया। पासे नहीं दमड़ी रोक, पास में फूटी कोड़ी ना हो और धूरत कहावे धनवंत, वैसा हालत हो गया। सुंदर साहब जी, सतवाणी वैष्णव ने समझाऊं, यानी कि वैष्णवों को मैं वल्लभाचार्य जी की वाणी का सत्य ज्ञान सुनाना चाहता हूं मैं ना। उसमें जो है सत्यवाणी, विष्णु वल्लभाचार्य जी की वाणी जो है वो सत्य, उसका कथन सत्य, अखंड ब्रजरास के विषय में जो बात कहा गया सत्य है, उसके द्वारा मैं आपको सत्य की पहचान कराता हूँ। जैसो मूल डाल प्रकाश, जिससे कि संसार रूपी वृक्ष का जड़, जो स्वाप्निक जगत का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, मूल मतलब जड़, इन्हें संसार की उत्पत्ति कैसे कहाँ से हुई है, मोह तत्व, नींद के द्वारा, माया के द्वारा। डाल, डाली,
डालियां होती ना वृक्ष की शाखाएं, तो उससे उत्पन्न ये 14 लोक डालियों के समान है। मोह सागर से जगत उत्पन्न हुआ और उसकी डालियां क्या 14 लोक है समझो। तो सब प्रकाशी मतलब उसका ज्ञान जो है प्रकाशमान करके, ज्ञान प्रकाशित करके मैं सब समझाऊं ना किसको, वैष्णवों को। तुम क्या बिना ज्ञान के भक्ति किए जा रहे हो, देखा देखी अंध भक्ति किए जा रहे हो। ज्ञान समझेंगे तब तो समझ, ज्ञान से समझकर उत्तम कर्म करना है। ज्ञान समझने के बाद भी जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता तब तक कर्म तो करना ही पड़ता है ना। श्री मुख आचार्य जे उचरिया, आचार्य मतलब यहाँ पर आचार्य किसे कह रहे हैं, वल्लभाचार्य जी को। वल्लभाचार्य जी ने अपने श्री मुख से जे उचरिया मतलब कहा है, सुबोधनी टीका का वर्णन किया है, जो तीने जाए भ्रम ना नासी, उससे सारे भ्रम अज्ञानता का संशय का नाश हो जाता है सुबोधनी टीका से। लेकिन वास्तविकता ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सुबोधनी टीका से सारा संशय दूर हो जाता है, लेकिन कब, तारतम ज्ञान प्राप्त होने पर। तारतम ज्ञान के बिना न सुबोधनी टीका में हमको परमात्मा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अखंड ब्रजराज त्रिधा लीला कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तारतम ज्ञान के बिना पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, चाहे कुरान हो, चाहे वेद शास्त्र गीता भागवत कोई भी ग्रंथ हो। लेकिन यहाँ पर करें कि उसका अर्थ हमें समझाती हूँ, तारतम ज्ञान के द्वारा समझाएंगे तो शिक्षा का सारा संशय दूर हो जाएगा। वैसे तो पहले भी प्रकरण है वल्लभाचार्य जी के वाणी के, यहाँ पर थोड़ा सा विषय हम देखेंगे किस तरफ जा रहा है, संसार की नश्वरता की तरफ, अखंड ब्रजरास की तरफ जो है से इस प्रकरण का मुख्य विषय जा रहा है। वैष्णव वाणी जो जो विचारी, जो का मतलब क्या, जो मतलब देखना, विचार के देखो। गुजराती भाषा सुंदर साथी, गुजराती में जो मतलब देखना। वैष्णव, हे वैष्णव, जय वल्लभाचार्य जी की वाणी को विचार के देखो, क्या लिखा उसमें। ए भौम देखी पामो त्रासिस, माया जगत की नश्वरता दुख रूपता को देख करके आप कांपने लग जाओ, यदि समझ में पहचान आ जाए तो। सुंदर साथ जी, माया छल जगत जो है यहाँ पर कैसे कैसे दुख है, जन्म मरण जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना मरना, और माता के गर्भ में 9 महीने तक नरक वास करना। सुंदर साथ जी, पल पल में संसार में कष्ट है, मिलना बिछड़ना, सम्मान अपमान, सुख दुख, रास राग द्वेष, आशा निराशा। इसके अलावा फिर जो 4 बड़े दुख हैं, जन्म मरण जरा व्याधि, जन्म के समय और मृत्यु के समय लाख बिच्छू का दुख, जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी बीमारी। बुढ़ापा और बीमारी का दुख तो कोई पारावार नहीं। सुंदर साथ जी, संसार की जब वास्तविकता का ज्ञान होता है तो फिर घबरा जाते हैं। सुंदर साथ जी, वाणी में भी छुपाई है ना, जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई, डर की उबट चलिया उबाटे, बाट बड़ी में कोई। क्योंकि वैष्णव लोग जैसे आज सुंदर साथ की भी यही स्थिति, सुंदर खाओ पियो संसारिक सुख को एंजॉय करते हुए राज्य की भक्ति करो सोचते। वैष्णव लोग में भी वैसे ही हालत था उस समय, भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए कहाँ से वैराग्य के बिना विरह प्रेम उत्पन्न होने वाला ही नहीं है, वैराग्य के बिना ध्यान भी लगने वाला नहीं है, वैराग्य के बिना वाणी भी समझ में आने वाली नहीं। सुंदर साथ जी, जैसे वैष्णव की स्थिति थी, आज हमारी भी वही स्थिति चल रही है। खाओ पियो मौज मस्ती करते हुए चलो सोचते हैं, जबकि वाणी में कहा खाने को पेट माफक, अपने गुण अंग बस कीजियो, मारो हिर्स हवा परहेज कर, साबित बंदगी मौला पर। ऐसे अनेकों छुपाइयां हैं। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुखों को त्याग, भौतिक सुखों को छोड़कर संयमित साधना में भक्ति में जीवन जीने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर वैष्णवों को कह रहे हैं, हम चाहे तो अपने ऊपर भी ले सकते हैं, माथे ले से देने का। 14 भवन थी ये वाणी न्यारी,
इससे पहले और भी जो दूसरे ग्रंथ हैं हिंदुओं में, सुबोधनी टीका सबसे न्यारी, कि भागवत का भी और ज्यादा स्पष्टीकरण किया अच्छे से, भागवत का भी बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण किया। अखंड ब्रज लीला कहाँ पर है, अखंड रास लीला कहाँ पर है, सारा संसार नश्वर है। सुंदर शाह जी दूसरे जो ग्रंथ हैं मैंने भी पढ़ा था पहले, लेकिन जब भागवत रहस्य पढ़ा और उसमें शुरुआत से ही संसार की नश्वरता दुखरूपता पर प्रकाश डाला गया, जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। अत त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति है अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों से बचना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और सबसे बड़ा पुरुषार्थ भी है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है सुंदर शाह जी। इसीलिए तो मनुष्य तन मिला है। इसके अतिरिक्त जो है अखंड ब्रज रासलीला की पहचान कराई गई है। वो अखंड रासलीला कहाँ पर है? गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति करो, तेमा पेर पेरना प्रकाश। उसमें जो है पेर पेरना मतलब तरह तरह का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, माया की नश्वरता का, अखंड रासलीला का, सृष्टि रचना, सभी चीजें उसमें है। कलयुग में कल की अवतार होने वाला है, 4 प्रकार का प्रलय है, सभी बहुत सारी बातें मिलती हैं। जैसे भागवत में हम मुख्य रूप से अखंड ब्रज रासलीला की बात करते हैं, इसके अलावा भी है सृष्टि रचना का क्रम कैसे हुआ, मोह तत्व में से है, मोह तत्व से किस प्रकार जो है सारा संसार की उत्पत्ति हुई है ना, कलयुग में किस प्रकार बुद्ध निष्कलंक अवतार, कल के अवतार का प्रकटन होगा, 4 प्रकार के प्रलय कौन कौन से, बहुत सारी बातें हैं जो ज्ञान की बातें हैं सुंदर साथ जी। इसको कह रहे हैं प्रथम मोह तत्व नहीं उत्पन्न, सबसे पहले सृष्टि रचना क्रम में श्रीमद् भागवत के अनुसार मोह तत्व की उत्पत्ति हुई थी सुंदर शाह जी। सृष्टि रचना क्रम में सबसे पहले मोह तत्व की उत्पत्ति होती है। तो मोह तत्व जो है सुंदर शाह जी हम देखते हैं, मोह तत्व एक्चुअल में किसे कहा गया है समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये जो है मोह तत्व शब्द भागवत का है। कि मोह सागर में एक अंडा आया, अंडा 1000 साल तक तैरता रहा, अंडा जब फूटा उसमें से एक पुरुष बाहर निकला जिसका नाम पड़ गया आदि नारायण। इसने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, संकल्प से असंख्यो 14 लोकों के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। सुनना चाहिए, 1 2 नहीं, असंख्यो 14 लोक हैं। और यहाँ पर देखेंगे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश सहित की 14 लोक पूरे उत्पन्न होते हैं। जी इसी को सृष्टि रचना क्रम में बता रहे हैं, पहले मोह तत्व उत्पन्न हुआ। लेकिन भागवत में क्या है देखिए, तारतम्य ज्ञान के बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 5 तत्व से छठा कोई तत्व नहीं, तो मोह तत्व क्या है फिर? पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश के अलावा कोई छठा तत्व कहा गया है? कोई छठा तत्व नहीं कहा गया। प्राणनाथ जी ने वाणी में कह दिया मोह तत्व कहिया नींद को। इसी को देखिए, फिर से देखिए, ये जो ये काला घेरा है ये, इसको मोह तत्व कह रहे हैं, वाणी में कह रहे हैं मोह तत्व कहिया नींद को। मोह तत्व जो है नींद को कहा गया। इसी को ही महामाया भी कहते हैं, इसी को काल माया भी कहते हैं, इसको शून्य कहते हैं, निराकार कहते हैं। सुंदर शाह जी, ये एक सुमंगला शक्ति का स्वाप्निक रूप है, स्वाप्निक चेतना शक्ति। और इसी से ही ये जो है वही स्वाप्निक चेतना शक्ति आदि नारायण के अंदर समस्त जीवों के अंदर होता है। सुंदर शाह जी, मैंने पहले के क्लास में ये बात विस्तार से बताया है। ते माहे थी तत्व 5 से ये दृश्यमान जगत 5 तत्व उत्पन्न होता है। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश 5 चीजें उत्पन्न होती हैं। ये 5 तत्व थकी 14 लोक प्रकट किया। उन 5 तत्वों से ही संपूर्ण 14 लोक बना है। 14 लोक किससे बने? 5 तत्वों से बने हैं। अब ये जो सूक्ष्म परमाणु कहो चाहे 5 तत्व कहो, ये स्वप्न के अंतर्गत है कि नींद के अंतर्गत है? स्वप्न के अंतर्गत है ना। 5 तत्व जो दृश्य के अंतर्गत है।
नींद के अंतर्गत नहीं, सूक्ष्म परमाणु कहो चाहे स्थूल परमाणु को, ये सब सपने के अंतर्गत है। जो दृश्य सपना दिखाई देने लगा इसको कह सकते हैं वाणी के हिसाब से। मोह तत्व कहा नींद को सूरत अहंकार, सुपन को कहा ब्रह्मांड जो नाम धरे बेशुमार। सुपन को कहा ब्रह्मांड, सपने को ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड कह दिया सपने को। नींद को मोह तत्व कह दिया और स्वप्न को ब्रह्मांड कह दिया। सुपन को कहा ब्रह्मांड जो नाम धरे बेशुमार। तो सुंदर साथ जी, एमा वैष्णव हो ते नाराचे, मुख्य विषय यहाँ पर क्या कहना जा रहे हैं, सृष्टि रचना क्रम समझाना विषय नहीं था यहाँ पे। यहाँ पर विषय क्या है कि ये संसार सारा नश्वर है, प्रलय अधीन है, 4 प्रकार के प्रलय के अधीन है। ये संसार सारा बना है कभी और कभी न कभी लय हो जाएगा। छुपा जाते ना, सेवा पूजा में बोलते हैं मोह तत्व उपजियो है सोई, जो उपजियो सो तो रहियो ना कोई। मोह तत्व उपजियो है सोई, जो उपजियो सो तो रहियो ना कोई। जो भी संसार में पैदा हुआ एक न एक दिन सब नष्ट हो जाने वाला। तेमा वैष्णव होए ते न राचे, इस नश्वर जगत में, मिथ्या जगत में जो सच्चा वैष्णव कहलाता है वो कभी भी भौतिक सुखों में लिप्त नहीं होता है, माया जगत में कभी भी आकर्षित नहीं होता है, कभी भी दिल नहीं लगाता है ना। कि औपचारिक भक्ति चल रहा है संसार में, न वैराग्य है, न आत्म कल्याण की तरफ है, न संयमित जीवन है। सोचते हैं भौतिक सुखों का भी उपभोग कर लें और परमात्मा की भक्ति भी कर लें। वाणी में कहा ना, जिन दिल हुआ अर्श हक का, तीन दुनी करी मुर्दार। सुंदर शाह जी, एमा पार प्रेमे पार ब्रह्म पामिए, ये वाणी बोले रे एम। ये वाणी मतलब वल्लभाचार्य जी की वाणी, सुबोधनी टीका। बोले रे एम ऐसा कहती है, क्या कहती है कि प्रेमे पार ब्रह्म पाइए। यहाँ पार ब्रह्म शब्द से आप बोलेंगे कि सुबोधनी टीका में परमात्मा का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन कृष्ण को ही परमात्मा के रूप में वर्णन किया, भागवत में भी सुबोधनी टीका में भी। यहाँ पारब्रह्म से तात्पर्य क्या होगा, कृष्ण। क्योंकि सुबोधनी टीका के हिसाब से कह रहे हैं तो उसमें क्या लिखा है कि गोपियों के समान अनन्य प्रेम के द्वारा ही परमात्मा के चरण कमल, श्री कृष्ण जी के चरण कमल प्राप्त कर सकते हैं। एमा प्रेमे, एमा मतलब इसमें, प्रेमे पार ब्रह्म पामिए, प्रेम से ही परमात्मा को यानी श्री कृष्ण जी को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे गोपियों ने भागवत का, सुबोधनी टीका का, सभी टीकाओं में यही बात विशेष रूप से प्रकाश डाला, क्योंकि परम धाम का, परमात्मा का स्वरूप और परम धाम के प्रेम में लीलाओं का कहीं कोई वर्णन तो है नहीं, तो उसका उदाहरण नहीं दे सकते। यहाँ पर गोपियों का ही उदाहरण दिया गया कि गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति करो। श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत, सो पहुंचावे अखंड घर जीत। पूरा लिंग के सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी से प्रेम करे बड़ी मत मतलब क्या है, गोपियों के समान जो प्रेम करेंगे तो श्री कृष्ण जी के चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं, उनका आनंद प्रेम सुख, रासलीला का सुख प्राप्त हो सकता है। अनेक कसौटी आवे जो आड़ी, तो एनी मुखिया केम, है ना। निस्वार्थ निष्काम भक्ति की बात है सुंदर साथ, निष्काम प्रेम। यहाँ पर हालांकि कृष्ण के प्रति बात कही जा रही है, लेकिन हमको अपने लिए भी लेना है। निष्काम प्रेम होना चाहिए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी माया परीक्षा ले ले, तो ए निध मुक्ति के, तो भी विश्वास, वैराग्य और प्रेम छूटना नहीं चाहिए। सुंदर शाह जी, ऐसा नहीं कि थोड़ा कष्ट आया तो फिर विश्वास टूट गया,
विराग्य डगमगा गया, प्रेम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना। संसार में ऐसा होता है ना, जो एक दूसरे से दुख प्राप्त होता है तो प्रेम समाप्त हो जाता है। अनेक कसौटी आवे जो आड़ी तो ये नीद मुखी केम। कितना भी कष्ट आ जाए, वहां पर वल्लभाचार्य के अनुयायियों को कह रहे हैं, यहाँ पर हमको अपने लिए भी समझना है। जीवन में कितना भी तकलीफ आए, कष्ट आए, कभी भी राज्य का प्रेम विश्वास हमारे दिल से दूर नहीं होना चाहिए। वैष्णवो सतवस्ते रेखाडियो, बीजो कहो सर्वे नाश। है वैष्णवो, एक सत्य वस्तु सुबोधनी टीका में एक सत्य अखंड निधि दिखाया गया है। सुंदर सुंदर एक अखंड वस्तु दिखाया गया है। बीजो कहो सर्वनाश, उसके अतिरिक्त सब नश्वर कहा गया। अब यहाँ पर देखिए, सुबोधनी टीका या भागवत के अनुसार समझिए, उसमें परम धाम का तो विकल्प है ही नहीं। उसमें 14 लोकों का विकल्प है, स्वर्ग का विकल्प है, वैकुंठ का विकल्प है और अखंड रासलीला का विकल्प है। इसमें एक रासलीला के अतिरिक्त या अखंड ब्रज रासलीला के अतिरिक्त बीजो कहो सर्वेनाश, यानी बीजो से मतलब दूसरा, यानी स्वर्ग वैकुंठ निराकार सब लय को प्राप्त हो जाने वाला है। एकमात्र अखंड ब्रज रासलीला की पहचान कराई गई। हालांकि उसमें भी जो है अखंड ब्रज और रासलीला को एकदम क्लियरली स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं बताया गया, एक ही बता दिया गया। बीजो कहो सर्वे नाश, यहाँ पर मुख्य रूप से क्योंकि हम देखेंगे सुंदर साथ जी, तो आखिर चौपाइयों में रासलीला के ज्यादा बात चल रहा है, लेकिन उसमें कारण क्या है कि वहां पर ब्रज और रासलीला को, ब्रज वाले कृष्ण को, रास वाले कृष्ण को अलग अलग नहीं माना गया ना। उसमें ये हम तारतम्य ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन उसमें सबको एक ही माना है, ब्रज वाले को भी, रास वाले को भी, और आगे चल के द्वारका वाले को भी, मथुरा द्वारका वाले को, सबको एक ही मान लिया गया। इसलिए इसको 2-3 नहीं कहा जाता है, लेकिन फाइनली टारगेट जो है रासलीला ही है। इसके अतिरिक्त बीजो मतलब यहाँ पर रासलीला के अतिरिक्त परम धाम नहीं होगा। रासलीला के अतिरिक्त स्वर्ग वैकुंठ निराकार सभी नश्वर हैं, है ना। निराकार पर्यंत संपूर्ण 14 लोकों का नाश कहा गया। महाप्रलय में तत्व लेवा से, महाप्रलय में 5 तत्व समाप्त हो जाएगा। इसमें छुपाई आया था ना, 5 तत्व उत्पन्न हुआ था, तो 5 तत्व महाप्रलय में लय हो जाएंगे। तो उस समय में क्या अखंड रहेगा? मुझ थकी अजवास। ये मेरे द्वारा ज्ञान का प्रकाश हो सकता है, जो जिज्ञासु जन है मुझसे समझिए कि महाप्रलय में क्या चीज बचेगा। एकमात्र अखंड ब्रज रासलीला या अखंड रासलीला रहेगा, उसके अलावा सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, कुछ भी बचने वाला नहीं है। वैष्णव मोह तखी निध न्यारी दीदी, आपने अविनाश। वैष्णव मोह थकी, थकी मतलब से। वल्लभाचार्य जी ने मोह तत्व से परे हमको एक निधि दिया, जो कि इस मोह तत्व से परे की निधि है। स्वर्ग वैकुंठ निराकार से परे की, परे का धन है, खजाना है। आपण ने अविनाश, हमें वो अविनाशी अखंड धन खजाना दिया है, जो कि निराकार से, मोह तत्व से परे है। वो क्या दिया है? नाम तत्व कहियो श्री कृष्ण जी, जे रमे अखंड लीला रास। तो बोलेंगे हाँ देखो वाणी में लिखा है नाम तत्व कृष्ण जी, भैया आगे भी देखो, जे रमे अखंड लीला रास, जो कि अखंड रास की लीला कर रहे हैं, वहां पर श्री कृष्ण नाम का तत्व है, श्री कृष्ण नाम तत्व है वहां पे। तो वो कहाँ पर है? श्री कृष्ण नाम तत्व अखंड रास लीला में है। अब दुनिया वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि हम परम धाम से आए हैं। वो परम धाम 25 पक्ष की प्रेममय लीलाएं इससे भी आगे की बात है, इससे भी श्रेष्ठ उत्तम बात है। और रासलीला में तो हम खुद ही थे, रासलीला में हम खुद ही थे। और हमने तो कह दिया कि ये रासलीला हमको स्मशान घाट के समान लगती, कह दिया था ना। तो हमारे लिए बहुत स्पेशल बात नहीं है, पर दुनिया के जीवों के लिए ये बहुत स्पेशल हो जाता है कि अखंड रासलीला जो चल रही है, अखंड रासलीला का ज्ञान वल्लभाचार्य जी ने हमको दिया है। निध दिया है हमको अखंड रासलीला का ज्ञान, जहां पर श्री कृष्ण जी आज भी रासलीला कर रहे हैं। सुंदर साथी, आज भी रासलीला कर रहे हैं। ये मृत्युलोक का ब्रजमंडल, मृत्युलोक के वृंदावन, ये तो महाप्रलय में लय हो जाता है, नैमित्तिक प्रलय में भी लय हो जाता है। सुंदर साथ जी, महाप्रलय तो बात की बात है, नैमित्तिक प्रलय में भी लय हो जाता है, लेकिन अखंड रासलीला कभी भी लय हो सकता नहीं है, कृष्ण कभी लय नहीं हो सकता। एहने सरने सोपिया वैष्णव ने, वल्लभाचार्य जी ने वैष्णवों को, अपने अनुयायियों को, वल्लभाचार्य जी के अनुयायियों को उन्होंने एहने शरणे सौंपा, इसी के शरण में सौंपा, इसी के शरण में जाओ कहा। अखंड रासलीला बिहारी जो श्री कृष्ण जी हैं, बाके बिहारी जी हैं, उनकी शरण में सबको जाने के लिए कहा है, उनकी शरण में सबको सौंप दिया। जी हाँ, विध विध ना विलास, जहां पर अनेक प्रकार की रास की रामतें खेली जा रही हैं, अनेक प्रकार का रास की लीला का आनंद है, जहां पर सुंदर साथ जी अनेक प्रकार की रास की रामतें खेली जा रही। विलास मतलब प्रेम का विलास, प्रेम आनंदमय लीला, विलास कर रहे हैं मतलब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हवे नहेचल रंग कीजते पुरुष, उस अखंड रास लीला बिहारी बाके बिहारी के साथ में अखंड रास लीला का सुख लीजिए। दई प्रेम नोपास, पास मतलब प्रेम नोपास, प्रेम का फांस, फंदा, अर्थात अपने प्रेम के वशीभूत करके उनका सुख प्राप्त कीजिए, उनके साथ में रास लीला रमण कीजिए। एक तो गोपी भाव जरूरी है, वैष्णवों के अनुसार गोपी भाव जरूरी है, और वैराग्य जरूरी है, फिर ध्यान में उसका सुख ले सकते हैं। अगली चुपाई में देखिए, पुरुष पणे दृष्टि ना आवे, अबला पणे, ये अबला पणे लीजिए। अब सब क्या सोचेंगे कि मैं स्त्री थोड़ी हूं, मैं पुरुष हूं करके। पुरुष तन मिल गया है तो समझते कि हम पुरुष हो गए, पिछले कई जन्म में स्त्री भी बने हो सकते हैं। पुरुष पणे दृष्टि न आवे, अपने अंदर सखी भाव लाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। फिर इसमें क्या है देखिए, ए अबला पणे लीजिए कीजिए, अबला पणे लीजिए अंग, तो यहाँ पर सखी भाव लेने के लिए कह रहे हैं। सखी भाव और अंगना भाव में अंतर होता है सुंदर साथ जी। देखिए, अंगना भाव का मतलब क्या है कि मैं ऑलरेडी राज्य की अंगना हूं, बनना है ऐसा नहीं होता है, मैं ऑलरेडी हूं, परम धाम में ही हूं, राज्य की अंगना हूं, परम धाम में बैठी हूं राज्य के चरणों में, और वहीं वापस जाना है, ये अंगना भाव होता है। और गोपी भाव क्या होता है कि गोपियां में थी ऐसा नहीं होता कि मैं ही गोपियों के रूप में थी या गोपियों के रूप में हूं, ऐसा नहीं होता है। पर गोपी जैसा बनो, गोपियों के जैसी प्रेम लक्षणा भक्ति करो, गोपियों के समान रहो। कहते हैं सखी भाव होय भजियो भरतार, का मतलब यह नहीं होता कि मैं गोपी थी या गोपी हूं, ऐसा नहीं होता। गोपी जैसा बनने का प्रयास करो, जैसे गोपियों ने हर कार्य करते हुए भी कृष्ण को याद करते रहते थे, उसी तरह से तुम भी हर कार्य करते हुए कृष्ण को याद करो, ऐसा भाव होता है। पुरुष न थी ए बिना कोई भी, जो रास लीला में एक बाके बिहारी के सिवा कोई पुरुष नहीं है। जे रमे निश्चल लीला रंग, जो अखंड रास की लीला कर रहे हैं। रास लीला की बात चल रही है सुंदर साथ जी, ब्रज लीला की बात नहीं है। ब्रज लीला में सब है, नंद बाबा, ग्वाल बाल, है ना, गोप, जो वहां पर सभी राक्षस भी हैं।
तो ये रासलीला की बात चल रही। रासलीला में केवल बाके बिहारी और 12,000 सखियां हैं और कोई नहीं है। कई लोग इस चौपाई को ब्रज लीला में घटा देते हैं। ब्रज लीला में ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। ब्रज लीला में, लेकिन देवचंद जी तो ब्रज लीला का ध्यान करते थे, तो ब्रज लीला का दर्शन भी हुआ था उनको। वहां पर नंद बाबा भी थे, ग्वाल बाल भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पर ये चौपाई वहां की नहीं है, ये चौपाई रास लीला की है सुंदर साथ जी। पुरुष पणे दृष्टि न आवे अबला पणे पणे लीजियंग, मतलब मैं गोपी भाव लेना पड़ेगा कि मैं गोपी के समान भक्ति करना, कहते हैं इसको गोपियों के समान। आज भी देखेंगे कई लोग क्या करते हैं, बोलेंगे गोपियों के समान 16 श्रृंगार सच के राज्य को भोग लगाओ, बोलेंगे। ऐसा ऐसा लोगों का हालत है। 16 श्रृंगार सच के राज्य को भोग लगाओ गोपियों के समान, ये वो लोग ऐसा अर्थ ले लेते हैं। सुंदर साथ जी ब्रज लीला जो था वो अज्ञानता की लीला थी। वहां पर ब्रज लीला रास माहे हम खेले जान के, यार देखिए चौपाई में देख लीजिए। रास लीला में भी कहा कि आप हमारे पति हैं, फिर भी मूल स्वरूप का, परम धाम का, मूल संबंध का फिर भी ज्ञान नहीं था सुंदर साथ जी। मैं परम धाम की सखी हूं ऐसा थोड़ी ज्ञान था वहां पे, कि परम धाम हमारा घर है और हम वहां पर हम राज्य की अंगनाएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं था। तभी तो पति कहने के बावजूद भी खेले जान के, यार क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, ब्रज लीला लीला रास माहे हम खेले जान के, यार सुना पुरुष न थी ए बिना कोई भी जो जे रमे नहीं चल लीला रंगो। रास लीला में एकमात्र बाके बिहारी ही पुरुष हैं, उनके सिवा कोई पुरुष नहीं। ए परीक्षो तो पारा ब्रह्म चित आवे समझे सुपन पर उठाए। ये रहस्य समझ जाओगे तो आपके हृदय में परब्रह्म, मतलब अब रास लीला का जो है रहस्य समझेंगे तो मूल स्वरूप परमात्मा का, जो मूल स्वरूप राज्य का स्वरूप है, वो थोड़ी चित्त में आएगा। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की टीका के अनुसार कह रहे हैं, अखंड रासलीला की पहचान हो जाएगी, स्वयं को गोपी भाव लेकर के भक्ति करोगे तो क्या होगा, श्री कृष्ण जी बाकी बिहारी का स्वरूप तुम्हारे चित्त में आकर विराजमान होगा। समझे सुपन पर उठाए, माया की नश्वरता दुख रूपता का ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, संसार की कोई भी चाहना दिल में नहीं रहेगी। तब क्या होगा, ये सपना आपके दिल से दूर हो जाएगा, माया की आशा तृष्णा चाहना चिंता सब दूर हो जाएगा। अखंड तना सुख एड़ी पेरे लीजिए, लाहो माया में लेवाए। अखंड सुख इस प्रकार से, अखंड रास लीला का सुख इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस माया जगत में मृत्यु लोक का सुख, स्वर्ग का सुख, वैकुंठ का सुख, निराकार का सुख वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि तो माया के सुख माया में लेकर क्या लाभ हुआ। माया में बेहद मंडल का सुख लो, परम धाम का सुख लो। हाँ, अब यहाँ पर सुबोधनी टीका के हिसाब से समझा रहे हैं तो रासलीला की बात चल रही है। तारतमवाणी में होता था और परम धाम की बात आती, 25 पक्ष से अपना तेमा झील जो दिन ने रात। इस प्रकार से अखंड रासलीला का ज्ञान नहीं होने से क्या हो रहा है कि एक तो यही संसार में भटक रहे हैं, दिखावे की भक्ति में लग गए, वैराग्य नहीं है, भौतिक सुखों को उपभोग करते हुए भक्ति कर रहे हैं। सतवस्त घणु श्यान है प्रकाश, कह रहे अब सत्य ज्ञान में कितना प्रकाशित करूं, कितना बताऊं, अर्थी बिना न कहिए। योग्य व्यक्ति के बिना सत्य ज्ञान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो विश्वास जब श्रद्धा नहीं है, देखा देखी श्रद्धा लाते कई लोग, भीड़ है तो ये कोई बड़ी शख्सियत होगी कर, और ज्ञान समझ के श्रद्धा नहीं लाते। ज्ञान समझ के श्रद्धा लाओ तब तो कोई मतलब है ना। बिना समझे, ज्ञान समझे बिना देखा देखी, भीड़ के पीछे भीड़, सब लोग बोल रहे हैं कि ये परमात्मा है, चमत्कारी है, तो लगा जाओ। सत्य ज्ञान योग्यता के बिना नहीं कहा जाता। उसमें भी अब यहाँ रासलीला की ज्ञान की बात है। एहना नेहचल नेहड़ा गोप भला, रासलीला के जो अखंड सुख है सुंदर साथ जी, वो क्या है सुंदर साथ जी, गुप्त रहना चाहिए सुंदर साथ जी। गोप भला, गुप्त रहना सही अच्छा है। आज भी हम देखेंगे दुनिया मायावी बुद्धि वाले लोग क्या बोलेंगे,
कृष्ण ने गोपियों के साथ में गलत काम किया बोलेंगे। हाँ, उल्टी में प्रकट न थे इस मायावी जगत में, उस अखंड रास लीला के रहस्य को नहीं प्रकट करना चाहिए। बोलेंगे वहां पर बाकी बिहारी के सिवा बाकी सब गोपियां हैं, बोले हमको तो नहीं बनना है, लड़की गोपी नहीं बनना बोलेंगे। या कहेंगे कि हमको सखी नहीं बनना बोलेंगे, हम तो पुरुष हैं बोलेंगे। उल्टा हालत यहाँ पर, पुरुष पने दृष्टि न आवे, इसलिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी। और भी बड़ा समस्या है सुंदर साथ जी। अर्थी हो त्यावी ने पूछे, जो जिज्ञासु है तो आकर के पूछे। यहाँ तो ले ब्रह्म ज्ञान ले लेके घूमना पड़ता, भाई साहब ले लो, भाई साहब ले लो। शराब के दुकान में लाइन लगी रहती है और दूध वाला घर घर जाकर के बेचना पड़ता बेचारे को। किसकी वैल्यू ज्यादा है बताओ जरा? दूध की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि शराब की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? अब दूध सस्ता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, शराब इतना महंगा है, पता नहीं कितना महंगा, लेकिन मेरे ख्याल से 500,000 तक का होगा कीमत उसका, और भी महंगे महंगे होते हैं। तो दूध जो है 60 रुपए लीटर मिल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बेचारे घर घर घूम घूम करके बांट रहे हैं, वो भी पानी मिला करके। तो सुंदर सा जी क्या करें, बेचारे लोग का खर्चा कहाँ से निकलेगा? एक तो आजकल साइकिल वाला सिस्टम खत्म हो गया है, अब बाइक लेकर दूध बांटने जाएंगे तो क्या दूध में पानी मिलाएंगे तब तक बाइक में पेट्रोल डाल पाएंगे, नहीं तो दूध में पानी नहीं मिलाएंगे तो बाइक में पेट्रोल कहाँ से आएगा? सुंदर सा जी, अच्छी कीमत, अच्छी वस्तु का कीमत नहीं समझेंगे ना, तो फिर वो अच्छी वस्तु आपसे दूर होती जाएगी। जब सत्य ज्ञान की कद्र नहीं करेंगे, सत्य व्यक्ति के कद्र नहीं करेंगे, दिखावे के पीछे भागते रहेंगे, तो फिर प्रोफेशनल और दिखावे लोगों का ही वर्चस्व होने वाला समझते। मोटी मत कहने देखूं, अब ध्यान देंगे यहाँ पर, मोटी मत गुजराती शब्द है, इसी को ही प्रकाश और कलश ग्रंथ में बड़ी मत कहा गया। आय शुकव्यास बड़ी मत, जिन हद कर दे नवधा भगत, जुदी गर काई जुदी कर गाई पाई प्रेम जुकत यूं आए, सुखव्यास बड़ी मत भई नेरे नखुना। यहाँ पर सुखदेव जी व्यास जी की मत को बड़ी मत कह रहे, यहाँ पर भी वल्लभाचार्य जी के मत को बड़ी मत कहा जा रहा है, जिसमें अखंड रासलीला का वर्णन किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर रासलीला का वर्णन चल रहा है, तो रासलीला को तो बड़ी मत कहा गया है। जागृत बुद्धि नहीं कहा, जागृत बुद्धि को तो जागृत बुद्धि के स्वामी महामती जी की आरती उतारने के लिए तो बड़ी मत के स्वामी सुखदेव जी व्यास जी आ रहे, आए सुखव्यास बड़ी मत के स्वामी सुखदेव जी व्यास जी जागृत बुद्धि के स्वामी महामती जी की आरती उतारने आ रहे। तो जिज्ञासु उसके सामने ये रहस्य प्रकट किया जाता है जिसके अंदर आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, उसको क्या ज्ञान सुनाएंगे? सुंदर सा बाइबल में लिखा है ना, इन सुअरों के सामने मोती मत फेंको करके। योग्य महेश्वर तंत्र में कह दिया, योग्य दुनिया वालों को ब्रह्म ज्ञान मत सुनाओ। सभी ग्रंथ ऐसे ही, इसी कारण तो ये ज्ञान कुछ जानते थे लोग, लेकिन फिर भी उतना ज्ञान भी दुनिया में जाहिर क्यों नहीं हुआ? ये नित देवा जोग नहीं, ये अयोग्य लोगों को ये ज्ञान देने योग्य नहीं है, तेथी अंतर राखूं, इसलिए दूरी बना के रखना पड़ता। अखंड रास लीला का रहस्य वहां पर एक बाके बिहारी के सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं है, अर्थात हमको गोपी बन के जाना पड़ेगा। शंकर भगवान भी गए तो उनको भी कहा ना कि तुमको भी अब गोपी बन के आना पड़ेगा, तभी एंट्री कर सकते हो करके। इसी तरह से परम धाम में भी अंगना भाव के बिना परम धाम में भी एंट्री नहीं है। और दुनिया वाले तो बोलेंगे, राजा परीक्षित ने यही तो प्रश्न किया था ना, सुखदेव जी जब रासलीला का वर्णन सुना रहे थे तो राजा परीक्षित ने यही तो शंका किया कि परमात्मा जो है वो गोपियों के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है? कहने वाला उठ के गया, मैं जोगी तू राजा रहे। दुनिया वालों के सामने ये ज्ञान कहने योग्य नहीं होता। सुंदर सा जी, जो जिज्ञासु जन है उनके लिए है, जो वैराग्यवान है, मुमुक्षु हैं, आत्म कल्याण के चाहने वाले हैं, वास्तव में
ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि के लिए ही ये रहस्य बताया जा रहा है, जो भागवत का या सुबोधनी टीका का रहस्य है। ये अखंड ब्रज रास लीला कहाँ पर है? इस माया जगत में, मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक के मथुरा वृंदावन में नहीं है, ये इस नश्वर जगत से परे है। एह स्वरूप ने एह वृंदावन, ए जमुना तट सार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ए तारतम्य की धो निर्धार। घर से तीत इस माया जगत से परे है, ब्रह्मांड से और परम धाम से भी अलग है। घर थे तीत ब्रह्मांड से अलग हो, क्षर जगत से भी अलग है, परम धाम से भी अलग, दोनों के बीच में है। तो सुंदर शाह जी, आज का विषय जो है थोड़ा इतना ज्यादा कठिन तो नहीं था वैसे, लेकिन फिर भी मैंने आधा प्रकरण इसमें पूरा किया है। और कोई सुंदर साथ जी को इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई हुई हो तो पूछ सकते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया, वैष्णव मोह थकी निधनियारी दी थी आपण ने विनाश। मोह तत्व से परे की अखंड विनाश वस्तु हमको प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? श्री कृष्ण नाम तत्व जो कहा गया है, जहां रमे अखंड लीला रास। अखंड रास लीला कहाँ चल रही सुंदर साथ जी? अखंड रास लीला सुंदर साथ जी देखिए, इस मृत्यु लोक में कहीं भी अखंड रास लीला नहीं है, क्षर जगत में नहीं है। ये बेहद मंडल में ये अखंड ब्रज और अखंड रास लीला चल रही है सुंदर साथ जी। परम धाम में भी नहीं है, इससे परे सत्स्वरूप और उसके बाद जो है अखंड परम धाम है, जहां पर प्रेम आनंदमय लीलाएं हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर जो श्री राज श्यामा जी और सखियां ब्रह्म प्रियाएं हैं, वही ब्रज रास लीला में कृष्ण राधा और गोपियों के रूप में अवतरित हुए थे। पर ब्रह्म की आवेश शक्ति कृष्ण के तन में आई थी, राधिका जी की सुरता, श्यामा जी की सुरता राधिका जी के तन में आई थी, और ब्रह्म प्रियाओं की सुरता गोपियों के तनों में आई थी। ये मूल स्वरूप है, मूल स्थान है। और जबकि ये जो है रास लीला एक स्वप्न जैसे हमने देखा था, स्वप्न के समान। ब्रज रास दो सुपन देख खिले, देख खेल फिरे मन। ये दोनों जो है, ये भी अर्ध निंद्रा का स्वप्न भले कहो, लेकिन स्वप्न के अंतर्गत ही इसको माना जाता, माना गया सुंदर शाह जी। अब इसमें जो बात कहा गया, पुरुष पणे दृष्टि नावे, ये वहां पर पुरुष नहीं है बिना कोई भी। जो ये रास लीला की बात है, मैंने बताया ब्रज लीला की बात भी नहीं है, काल माया की बात भी नहीं। ब्रज लीला में भी बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन रास लीला में कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं है सुंदर शाह जी। इसलिए जो देवचंद जी वाले प्रसंग में इसको नहीं घटा सकते, क्योंकि देवचंद जी ने रासलीला का नहीं ध्यान में दर्शन किया था, देवचंद जी ने ब्रज लीला का ही ध्यान में दर्शन किया था। वहां पर यशोदा मैया भी थी, दासियां भी थी, ग्वाल बाल भी थे, सब थे। तो रासलीला में क्या ग्वाल बाल हैं? क्या यशोदा मैया है रासलीला में? क्या दासियां हैं रासलीला में? नहीं है सुंदर शाह जी। तो सुंदर शाह जी अब चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्थी होए ते आवी ने पूछे, अर्थी होय ते आवीने पूछे, मोटी मत तेहने दाखो, मोटी मत तेने दाखू, हे निध देवा जोग नहीं, ए नित देवा जोग नहीं, तेथी अंतर राखो, तेथी अंतर राखू, तेथी अंतर राखो। तेथी अंतर राखू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जूम का क्लास कल भी लगेगा सुंदर साथ जी, ध्यान देंगे। कल जूम का क्लास लगेगा हमारा, इसका जो आधा प्रकरण बचा ये कल पूरा कर दिया जाएगा। और उसके पश्चात 2-3 दिन का बीच में गैप होने वाला है, तो कल इसलिए मैंने क्लास रखने का निश्चय किया सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी उपस्थित रहेंगे। प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी।
बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी के प्रति। आइए सुंदर साथ जी, अब अर्जी गायन के लिए मैं मित्र भैया से निवेदन करती हूँ। मित्र भैया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीवा जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यासा जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रहीन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम होते, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। यति अर्ज तो मैं करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखु पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सम्पूर्ण सुन्दर साथ की जय। नारी भनेको सुन्दर साथजी बा बीचमा टुटो, अलिक यहाँ गला ज्वरो आएको छ, अलिक सन्चो छैन, बीचमा उल्टी जस्तो लाग्यो, क्षमा प्रार्थी गल्ती भएमा। प्रणाम जी। नहीं, आपका आवाज अच्छा ही आ रहा था। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सुंदर साथ जी। अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, दाम के गणी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, महात्मा जी लगाए सम्पूर्ण सुन्दर साथ प्रणाम जी।